नमस्कार। कभी सोचा है कि जो एआई हमारे लिए कविताएं लिखता है या ईमेल ड्राफ्ट करता है, वो इससे कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है? आज हम इसी कमाल के बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं, जहां एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि हमारा एक असली को वर्कर बन रहा है। एक ऐसा पार्टनर जो हमारे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, बल्कि काम को पूरा करता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे हाथ में जो एआई है वो असल में है क्या? एक आर्टिस्ट जो खूबसूरत चीजें बनाता है, या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारे पूरे काम को ए टू जेड संभालता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एआई की दुनिया में ना मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि हम सब इनमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर आते हैं। तो एक तरफ तो हैं एआई बिल्डर्स, ये वो जीनियस हैं जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स को बनाते हैं। और फिर आते हैं हम, एआई ऑपरेटर्स। हमारा काम है इन बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और आज का ये पूरा डिस्कशन इसी पर है कि हम एक बेहतर, एक स्मार्ट एआई ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले उस एआई की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जेनरेटिव एआई की, जो किसी जादूगर की तरह हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करता है। जेनरेटिव एआई, जैसा कि इसका नाम ही है, इसका काम है नई चीजें, नया कंटेंट जनरेट करना। जैसे चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी। इन्हें अपना पर्सनल क्रिएटिव असिस्टेंट समझ सकते हैं, जो चुटकियों में हमारे लिए एक ईमेल लिख सकता है, कविता बना सकता है या किसी लंबी चौड़ी रिपोर्ट की समरी तैयार कर सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके सामने ज़ोमैटो की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, पूरे 419 पेज की। अब सोचिए, इसे पूरा पढ़ने और समझने में कितना टाइम लगेगा? दिन या शायद हफ्ते भी लग जाएं। लेकिन जेमिनी जैसा एक एआई इसी काम को कुछ ही मिनटों में कर सकता है। वो उस पूरे भारी भरकम डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी सबसे जरूरी फाइनेंशियल जानकारी निकालकर हमारे सामने रख देगा। यही तो है जेनरेटिव एआई की असली पावर, एक सुपर फास्ट एनालिस्ट। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। कंटेंट बनाना तो बस एक शुरुआत थी। असली गेम तो अब बदल रहा है। एआई अब एक स्टेप आगे जा रहा है। अब वो सिर्फ बताएगा नहीं, बल्कि काम को करेगा। और यहीं पे सीन में एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। ये वो एआई हैं जो सिर्फ आइडिया नहीं देते, ये तो असल में हमारे लिए एक्शन लेते हैं, काम करते हैं और हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हाथ में देते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको जापान ट्रिप प्लान करनी है। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो आपको एक बढ़िया सा ट्रैवल प्लान सजेशंस की एक लिस्ट दे देगा। लेकिन मैनेज जैसा एक एजेंटिक एआई क्या करेगा? वो आपके लिए एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना देगा, टू डू लिस्ट तैयार करेगा, फ्लाइट्स रिसर्च करेगा और ये सब एक रेडी फोल्डर में आपको दे देगा। मतलब एक सिर्फ प्लान बताता है और दूसरा उस प्लान को हकीकत में बदल देता है। तो सवाल है, ये होता कैसे है? देखिए, एक एआई एजेंट सबसे पहले हमारे गोल को समझता है। फिर वो इंटरनेट पर जाकर सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है। उसके बाद वो चेकलिस्ट, मैप्स जैसी जरूरी चीजें बनाता है और आखिर में एक पूरा प्रोजेक्ट, जैसे कि एक वेबसाइट, बनाकर हमारे हवाले कर देता है। मतलब जो काम एक पूरी टीम करती, वो ये अकेला कर देता है। लेकिन एआई ने ये इतनी बड़ी छलांग लगाई कैसे? मतलब कंटेंट बनाने से सीधे काम करने तक। इसका राज इसके सीखने के तरीके में छिपा है। एआई के सीखने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका है जैसे हम किताब से पढ़ते हैं, जहां उसे सही जवाब बार बार दिखाए जाते हैं। और दूसरा तरीका है साइकिल चलाना सीखने जैसा, जहां आप गिरते हैं, फिर उठते हैं, सीखते हैं और सही करने पर आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसे ही कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां एआई असल में अपनी गलतियों से सीखता है। और बस यही है असली गेम चेंजर। डीप सीक जैसे जो नए पावरफुल एआई मॉडल्स आ रहे हैं, वो इसी करके सीखने वाले मेथड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और इसी वजह से वो सिर्फ रटी रटाई जानकारी नहीं देते, बल्कि खुद से सोचना, रीजनिंग करना और टास्क को पूरा करना सीखते हैं। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि एआई का रोल अब बदल रहा है। वो सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो हमारा नया कोवर्कर, हमारा एआई पार्टनर बनने जा रहा है। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जेनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट है और एजेंटिक एआई एक प्रोजेक्ट मैनेजर। एक चीजों को बनाता है और दूसरा पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से आखिर तक संभालता है। तो जो बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, वो है असिस्टेंट से को-वर्कर तक का सफर। एआई अब सिर्फ मार्केटिंग प्लान लिखकर नहीं देगा, बल्कि उस पूरे कैंपेन को चलाएगा भी।
वो सिर्फ कोड जनरेट नहीं करेगा, बल्कि एप्लीकेशन बनाकर उसे डिप्लॉय भी करेगा। सोचिए। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर ऐसा एक एआई कोवर्कर हमारे पास हो, तो सबसे पहला काम हम उसे क्या देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि भविष्य की शुरुआत शायद यहीं से हो रही है।